नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो है जो हमने क्लास 10th के लिए बनाया है। और 10th में इससे पहले वीडियो में हमने शब्द विचार पर चर्चा किया था और शब्द विचार पर चर्चा करके हम विकारी और अविकारी शब्द तक पहुंचे थे। उद्देश्य हमारा पद परिचय पढ़ाना है। पद परिचय पढ़ाने से पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और उसके बाद में फिर आपको अभिकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इसके साथ में लिंग पढ़ाएंगे, आपको वचन पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे, विभक्ति पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद ही आपको पद परिचय समझ में आएगा। तो उसी में आज पहला टॉपिक हमने आपसे चर्चा भी की थी और फिर से चर्चा करना पड़ रहा है कि संज्ञा आज हम आपको पढ़ाएंगे कि संज्ञा के भेद बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। संज्ञा आपने तो बहुत पढ़ा होगा, क्लास 10th में है, लगभग फर्स्ट से या सेकंड से ही संज्ञा पढ़ाया जाता है, नाउन संज्ञा। तो अक्सर सभी लोग परिभाषा संज्ञा की जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे जरूरी, अब ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान को रटने की आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है, आप क्लास 10th में हैं। आप ये जानिए कि इस संसार में, इस संपूर्ण जगत में जितनी वस्तुएं हैं, जितने प्रकार के वस्तु हैं, चाहे वो चराचर जगत में प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वनस्पतियां हो, जितने भी प्राणी हैं जिनका नाम है, जिनका क्या है, नाम है, वही क्या है, संज्ञा है। और परिभाषा भी यही बताती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा एक क्या है, नाम है। आप परिभाषा जानते हैं, हम सीधा आपको बता रहे हैं कि संज्ञा एक नाम है, नाम है। आप सीधा, जब आप इंग्लिश में परिभाषा लिखते हैं तो आप लिखते हैं यानी नाउन इज ए नेम। इतना ही आप जानिए, ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं। नाउन इज ए नेम अर्थात संज्ञा एक नाम है। जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं इस चराचर जगत में हैं, वो सभी क्या है, संज्ञा है। अब उसी को बांट दिया गया, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, तीन भागों में विभक्त कर दिया गया। व्यक्ति, दूसरा कह दिया गया वस्तु, और तीसरा कह दिया गया स्थान। यानी व्यक्ति विशेष को भी संज्ञा कहते हैं, वस्तु विशेष को भी संज्ञा कहते हैं, और स्थान विशेष को भी संज्ञा कहते हैं। सबका नाम है, ये आप जानिए। अब इसकी आगे हम चर्चा करें कि इसके भेद कौन कौन से हैं। तो इसका पहला जो मुख्य भेद, इसके 3 हैं और उसी पर हम चर्चा करेंगे। अक्सर लोग 5 भेद पढ़ाते हैं, लेकिन 5 भेद नहीं है। जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है उसी के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो पहला भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो भेद है, सबसे अंतिम भेद है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब चर्चा अगर पहले पर किया जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो जहां किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यही बताया गया कि किसी विशेष, अब किसी विशेष का मतलब, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान, जो भी आप मान लीजिए, उसका अगर उसकी जानकारी हमें मिले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मोहन, गोंडा या
रामायण। एक उदाहरण और ले लीजिए हम, चलो 3 ही लेते हैं फिलहाल, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अब हमने कहा किसी एक विशेष व्यक्ति का या वस्तु का या प्राणी का या स्थान का जहां बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो आपका है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी जब किसी समुदाय विशेष, कहा गया कि समुदाय विशेष, और अक्सर आप ये मानिए कि प्रत्येक जीव या प्रत्येक वस्तु किसी न किसी समुदाय से, किसी न किसी जाति से जुड़ा होता है और उस जाति का सदस्य होता है। और इसीलिए कहा गया कि जब यह वस्तु यानी प्राणी, वस्तु या स्थान किसी समूह आदि का बोध कराते हैं तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मोहन क्या है? बालक। गोंडा क्या है? शहर है या नगर है। रामायण क्या है? पुस्तक। ठीक। तो जब इन्हीं व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उनके जाति के नाम से हम जो है पुकारने लगते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अंतर यही है। अंतर क्या है कि जब हम उसको, जैसे हमने कह दिया कि शीला, तो शीला लड़की भी हो सकती है और स्त्री भी हो सकती है। अब लड़की जातिवाचक है और नाम अगर उसका व्यक्ति विशेष का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक है और अगर नदी कह दिया जाए तो नदी क्या है? जातिवाचक। यही अंतर होता है जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में। और इसी जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं। आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। इसका पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कहा कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं, जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी हो गया आपका, है ना। द्रव्य और पदार्थ दोनों उसे मिसे में कहते हैं। तो इसमें पदार्थ में भी आपके कई चीज आ गए, पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं। पदार्थ में भी आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, पीतल हो गया, है ना। तो अनेक ऐसी वस्तुएं आती हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, तो जहां एक समूह का बोध हो, जैसे कक्षा, कक्ष, क्लासरूम जिसे आप बोलते हैं, भीड़, सेना, जत्था, टुकड़ी, सभा। तो ऐसे स्थान पे जहां सभा हो रही हो, जहां भीड़ हो, तो वहां समूह में लोग होंगे। ठीक है। जहां सेना होगी वहां समूह में होगी, जहां टुकड़ी होगी वहां समूह में होगी। ठीक है। दरबार हो गया, दरबार भी जब लगता है, जैसे पहले राजाओं का दरबार लगता था तो उसमें सारे लोग बैठते थे, मंत्री बैठते थे, उपमंत्री बैठते थे, महामंत्री बैठते थे, सेनापति बैठते थे, गुरु बैठते थे, राजा स्वयं बैठता था और उसके साथ में जो है और प्रमुख मुख्य अतिथि होते थे, बैठते थे, तो संख्या होती थी। तो इसीलिए समूहवाचक में कहा गया कि जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, अर्थात जातिवाचक संज्ञा के ये 2 भेद हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अक्सर आपसे जब भी पूछा जाता है तो यही 3 पूछा जाता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा में कहा गया कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध हो।
और यह सभी जितनी बातें हमने बताई, यह अमूर्त संकल्पना होती है, व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। अमूर्त संकल्पना को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, जिसमें जो है व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने अंदर उठ रहे भाव को व्यक्त करता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें उस व्यक्ति विशेष के गुण, धर्म, दोष, शील, अवस्था, स्वभाव, भाव, संकल्पना आदि सारी चीजें आती हैं। यानी अब बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो भी प्रत्येक व्यक्ति है, उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनेक प्रकार के भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। आपने पढ़ा भी कि हम अपने अंदर के उठने वाले भावों या विचारों को जब व्यक्त करते हैं तो वही भाषा बन जाती है, और उसी भाव या विचार की जब गुण या अवस्था, धर्म के रूप में उसकी अमूर्त संकल्पना को व्यक्त किया जाए तो वही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यानी जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति की गुण, धर्म या दशा का बोध हो, उसके भाव का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण कुछ थोड़ा सा हम आपको बता दें, जैसे प्रेम हो गया, दुख हो गया, घृणा हो गया, ठीक है, क्रोध हो गया, भय हो गया, लालच हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, लड़कपन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये उस व्यक्ति की दशा का बोध कराते हैं, उस व्यक्ति के भाव का बोध कराते हैं। तो यह तीन प्रकार हैं संज्ञा के। एक बार फिर से जान लीजिए कि संज्ञा एक नाम है। प्रत्येक व्यक्ति का जो नाम होता है, या प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक प्राणी का जो नाम होता है, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। शुरुआत से हम पढ़ते हुए आए हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो चीज हम जानते हैं, इसलिए हमने इतना ही लिखा है कि नाउन इज ए नेम, अर्थात संज्ञा एक नाम है। और संज्ञा के जो भेद हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों संज्ञा के मुख्य भेद हैं। और जातिवाचक संज्ञा के दो प्रमुख भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो यही इतना संज्ञा में हमको आपको पढ़ाना था। अब आपको होमवर्क में करना क्या है कि प्रत्येक यानी व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से और भाववाचक से आपको 10-10 उदाहरण कम से कम, या 15-15 उदाहरण, 15-15 उदाहरण व्यक्तिवाचक का और 15 उदाहरण जातिवाचक का और 15 उदाहरण जो है भाववाचक का अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी ग्रामर की कॉपी में, 9th वाले जो ग्रामर की कॉपी आपकी 9th की थी उसी कॉपी में आपको नोट करना है, अलग से नई कॉपी नहीं बनाना है। तो उसी कॉपी में आप इसको नोट करेंगे। साथ साथ जो हमने शब्द विचार पढ़ाया है उसको भी आपने नोट किया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो वो भी नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में फिर विकारी शब्द से संज्ञा जो है प्रकरण डाल करके या टॉपिक डाल करके और संज्ञा की परिभाषा के साथ साथ संज्ञा के भेद और उस भेद के उदाहरण आप जरूर लिख लीजिएगा। यह आपका होमवर्क है और यह अनिवार्य रूप से आपको लिखना है। यह आपका जो है मतलब अत्यधिक अनिवार्य कार्य है, इसको आप उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखेंगे, जिससे आगे आपको जो है पढ़ने में मदद मिलेगी। थैंक यू।